वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी क्या किनारे कर रही है? राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने हाल ही में 2 समितियां गठित की हैं। इन दोनों समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं होने से उनके समर्थकों में नाराजगी है। बीजेपी में चुनाव समितियों का बड़ा महत्व माना जाता है, इसलिए दोनों समितियों में वसुंधरा राजे का नाम नहीं होने से फिर एक बार बीजेपी में उनकी अहमियत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी नेता हैं, वे चुनावों में प्रचार प्रसार करेंगी। इस पूरे मामले में अब तक वसुंधरा राजे की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने राजस्थान में नाराज चल रहे सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया है। रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो लिस्ट आई उसमें सचिन पायलट का भी नाम है। जहां कांग्रेस सचिन पायलट को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी में वसुंधरा राजे निर्णायक भूमिका में नहीं दिख रही है। बीजेपी पहली बार राजस्थान में कैंपेनिंग कमेटी की घोषणा भी करने वाली है। चुनावों में बीजेपी की कैंपेनिंग कमेटी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सबकी निगाहें अब कैंपेनिंग कमेटी की घोषणा पर टिकी हुई हैं। 17 अगस्त के दिन जयपुर में बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। इस बैठक से पहले बीजेपी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के 2 समितियों की घोषणा की, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति। इन दोनों ही समितियों से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार आनंद चौधरी मानते हैं कि आगामी कमेटियों में भी वसुंधरा राजे को कमान मिलती नजर नहीं आ रही है। वह कहते हैं, कई और कमेटियां बनेंगी तो संभव है कि उसमें इन नामों को शामिल किया जाएगा, लेकिन लगता नहीं कि चुनाव प्रचार अभियान कमेटी की कमान वसुंधरा राजे को मिल पाएगी, क्योंकि इस कमेटी में देश भर के नाम होते हैं। अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बीबीसी से कहते हैं, कौन कहता है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को चेहरा बना देगी तो कांग्रेस को नुकसान होगा। पिछले चुनाव में बीजेपी को बुरी तरह हराया है। इस बार भी वसुंधरा राजे को चेहरा बनेंगी तो भी बीजेपी हारेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीजेपी किसे चेहरा बनाती है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष डॉ सतीश पूनिया का कहना है, इन समितियों में नए लोगों और ऑफिस वर्किंग करने वाले लोगों को रखा जाता है, जिनका राजनीतिक रूप से ज्यादा कोई रोल नहीं होता है। जहां इनको पेपर वर्किंग, प्लानिंग समेत बैकअप के लिए यह होती है। इसमें अगर हम लोग शामिल हो जाएं तो अन्य काम कौन करेगा। वह कहते हैं, वसुंधरा राजे का कद बहुत बड़ा है तो वह इन समितियों में थोड़े ही आएंगी। अभी कैंडिडेट्स के सिलेक्शन के लिए कमेटी बनेगी। यह जो कमेटियां बनी हैं, यह इतनी महत्वपूर्ण कमेटी भी नहीं है कि जिनको कहा जाए कि इन नेताओं को क्यों नहीं लिया है। समितियों की घोषणा के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर में कहा कि वसुंधरा हमारी सम्मानित लीडर हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और वह प्रचार प्रसार करेंगी। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।